सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी लोगों के लिए जिनको 90 डेज का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि भाई कैसे हम अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके 17, 18, 19 साल है ना, तो आपके लिए बिल्कुल पीक टाइम होने वाला है एसआईपी स्टार्ट करने का। क्योंकि अगर आप एसआईपी आज स्टार्ट कर दोगे तो समझ लेना बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। देखो, अगर आपके घर वाले मतलब आपके जो दादा परदादा आपके लिए कुछ रियासत छोड़ के नहीं गए, बढ़िया खजाना छोड़ के नहीं गए ना, तो भाई वही खजाना आप अगले 10 से 15 साल के अंदर क्रिएट कर लोगे। अब आप सोचोगे 10 से 15 साल तो बहुत होते हैं। देखो, अगर आपकी एज अभी 20 या 22 साल है ना, तो आप खुद से सोचो, आपको 15 साल के ये 20 साल का पता चला गया यार, कब गुजर गए पता नहीं चलता टाइम का। 1 साल 2 साल कब पता नहीं चलेगा आपको। अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी ना, तो 10 साल आपके कब आ जाएंगे आपको सच में पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप छोटी सी बात देखो कि अभी कोविड-19 देखा, मतलब 2019 में हुआ था और आज 2025 चल रही है, मतलब पूरे 6 साल हो गए इस चीज़ को। और ऐसा लगता है ना यार कुछ टाइम पहले कोविड हुआ था, इसलिए टाइम का पता नहीं चलता है। तो आपके लिए बिल्कुल पीक टाइम होने वाला है, बिल्कुल बढ़िया टाइम होने वाला है। कौन सा? ये एसआईपी स्टार्ट करने का। तो मेरे भाई, आज से अपनी एसआईपी स्टार्ट करो। मैं तुम्हारा भाई प्रशांत बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके आपको बताएगा कि एसआईपी कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। छोटी छोटी चीज आपको बताऊंगा, अपनी फोन की स्क्रीन पर लेकर चल के जाऊंगा और आपकी एसआईपी आज करवाऊंगा। ठीक है, कैसे आपके हर महीने बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे। आप 100 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हो, 500 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हो। एक बार शुरू हो गए ना, पैसे की इन्वेस्टमेंट करने की लत लग गई ना आपको, तो भाई आप कमाओगे लगाओगे, आप बहुत मजा बढ़िया कर दोगे, बहुत अच्छा क्रिएट कर लोगे लाइफ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर लो अभी के अभी, क्योंकि हम चल रहे हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी धन एप्लीकेशन के अंदर कैसे अपना अकाउंट खोल सकते हो। धन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहो तो मेरी लिंक से क्लिक करके खोल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 1 रुपया नहीं देता है धन, बिल्कुल भी नहीं देता है। ठीक है, बस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कैसे आप कर सकते हो। हर एक एप्लीकेशन के अंदर सेम ही ऐसा होगा जैसे इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये धन एप्लीकेशन का होम स्क्रीन है। ठीक है, आपको होम स्क्रीन पर आपको कुछ नहीं लेना देना है। आपको ये करना है, इधर थोड़ा स्टॉक्स आ गया, ऑप्शन आ गया, ये आ गया म्यूचुअल फंड। ऐसे आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। दिखाई दे रहा है आपका निफ्टी 50, सेंसेक्स, और उसके बाद आपको नीचे चलोगे तो आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, जब आप एसआईपी करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड का जो आपका पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, इस पोर्टफोलियो के अंदर आपको प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू सब कुछ दिखाई देगी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ आपको इसके अंदर दिखाई देने वाला है। उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो आपको यहाँ पर है इन्वेस्ट टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है हाई रिटर्न्स, के कौन से म्यूचुअल फंड ने आपने हाई रिटर्न्स दिए हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक आपको दिखाई देगा, आपको कौन सा इंडेक्स फंड दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है टॉप रेटेड स्कीम। आपको इनमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, अगर आप चाहते हो भैया मैं बिगिनर हूँ और मैं 500 रुपये से अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 1, 2, 3, 4th नंबर इधर, अगर साइड से लोगे तो 3 नंबर पे, और अगर वैसे लोगे तो 5th नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है इन्वेस्ट टू, ये जो है इन्वेस्ट विद 500 रुपीज़। ठीक है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये आपका एसआईपी का ही डैशबोर्ड खुल गया है। मात्र आपको 2, 3, 4 मिनट का ही काम होता है, इससे ऊपर कुछ काम नहीं है दोस्तों। देखो, अगर अब आप सोचोगे अब आपको करना है इन्वेस्टमेंट, देखो इस तरीके से आपको ये सारे कुछ दिखाई दे रहे हैं। मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, 1 सेकंड वेट कर लो आप बस। ठीक है, अगर आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखो, जैसे आप इसको थोड़ा और स्क्रॉल करोगे ना, थोड़ा और स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है योर एसआईपी के, जब योर एसआईपी और एक स्टार्ट एसआईपी, ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना दोस्तों। आप देखोगे तो योर एसआईपी में कोई भी एसआईपी मैंने नहीं कर रखी है, इस वजह से मेरा योर एसआईपी में 0 है पोर्टफोलियो। लेकिन जैसे ही आप एसआईपी स्टार्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई देने लगेगा, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, एक्टिव एसआईपीज कितनी है आपकी, सारा कुछ दिखाई आपको देने लगेगा। तो हमें करना है स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करना है, और हम पर मंथ की अगर 100 रुपये की भी करना चाहते हैं ना, तो पर मंथ पे 100 रुपये पे आप सिंपल क्लिक करना, यहाँ पर सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर आप 500 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आएंगे, अगर आप 100 रुपये पे भी क्लिक करोगे तो भी आपके सामने ये रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। अब देखो, अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि आपको कौन से सही है, कौन सा बेकार है। देखो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इसमें कोने में क्लिक करोगे तो आपको इक्विटी, हाइब्रिड और डेप्थ फंड, ये सारा कुछ दिखाई देगा। तो आपको ज़्यादा अपना दिमाग दोस्तों नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, इक्विटी के ऊपर ही आपको ट्रेड करनी है। इक्विटी के अंदर ही जो इक्विटी वाले हैं ना, उसमें आपको एसआईपी करनी है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, बस जो मैं बता रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है मेरे भाई। ठीक है,
ओके, तो अब लार्ज कैप जैसे आ रहा है, एक फिक्स कैप आता है, एक मिड कैप आता है, एक स्मॉल कैप आता है, ठीक है। अब ये मैं समझाता हूँ इनके अंदर डिफरेंस क्या है। जो लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी सिर्फ लार्ज कैप की जो कंपनी है, जो 20,000 से भी ज़्यादा की कैपिटल वाली कंपनी है, जिनकी मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है, तो वो लार्ज कैप वाली होती है। तो उसमें ये वाले जो म्यूचुअल फंड हैं, ये सारे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे आपकी। मतलब अगर आप 100 रुपये भी लगाओगे तो लार्ज कैप में जाके लगेगा पैसा, और कहीं नहीं लगने वाला है। अगर आप फ्लैक्सी कैप में कहोगे तो आपके फ्लैक्सी कैप में जाके पैसा लगेगा, और आप मिड कैप वाला सोचोगे तो आपको मिड कैप वाले में अगर आप लगवाओगे ना, मिड कैप वाले में लगेगा। स्मॉल कैप वाले में अगर आप सोच रहे हो कि भाई स्मॉल कैप में लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो आपका स्मॉल कैप में भी दोस्तों लग जाएगा। अब देखो, अगर आप इसके रिटर्न्स के ऊपर बात करोगे तो लार्ज कैप का सबसे ऊपर देखो 99% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर, मतलब 91% का। मतलब 100 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं तो आपके 3 साल बाद ये 200 रुपये हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। अगर आप फ्लैक्सी कैप की बात करोगे तो फ्लैक्सी कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको और ज़्यादा मिली है, ठीक है। वो कितनी मिली है? अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके 3 साल बाद हो जाएंगे 212 रुपये। अगर आप मिड कैप की बात करोगे तो हो जाएंगे 222, और अगर आप ये स्मॉल कैप की बात करोगे तो हो जाएंगे 234 रुपये। अब आप सोच रहे होगे यार तो इसका मतलब हमें तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखो दोस्तों, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का 2-3 चीज़ें रीज़न बताता हूँ। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करोगे तो सीधे सिंपल सी बात है भाई, आपका रिस्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा है तो भाई रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप मतलब वो छोटी छोटी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड वाले, जिसकी ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप की कंपनी होती है, कभी कभी क्या होता है वो भाई गिर जाती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी गिर जाती है, कोई उठने की बजाय मार्केट बैंकक्रप्ट हो गई, तो भाई आपके थोड़ा थोड़ा लॉस होने के भी इसमें के अंदर चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो भाई मुझे तो थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलता रहा है, जो बैंक की एफडी में 6-7% मिलता है, इससे ज़्यादा मिल जाए, तो आप सबसे बढ़िया होता है लार्ज कैप। आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। लार्ज कैप पे आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करना है, सिंपल इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है वन टाइम, एक और रहा है SIP। देखो सबसे पहले समझाता हूँ वन टाइम क्या होता है। वन टाइम होता है कि भैया मेरे पास तो सिर्फ मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मेरे पास 25,000 रुपये आ रखे हैं, अब मैं चाह रहा हूँ 25,000 रुपये में स्टॉक मार्केट में लगा दूँ। तो आप 25,000 रुपये क्लिक करके अपना इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे, आपके नंबर पे OTP आएगा और आपके पैसे अकाउंट से कट जाएंगे, ठीक है, डीमेट अकाउंट से, आपका काम खत्म, ठीक है। अब क्या होगा, जो 25,000 रुपये आपने लगाए हैं ये जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक इसके अंदर पड़े रहेंगे, और जितना इसके ऊपर मान लीजिए अगर आपकी इस साल इसने 12% का रिटर्न दे दिया तो 25,000 का आपका 12% मिलेगा। मतलब कि अगर 25,000 का 10% लगाते हैं तो 2,500 रुपये होते हैं, ठीक है, तो 2,500-3,000 रुपये का रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो भैया मैं वन टाइम नहीं, मेरी तो एक जॉब है जो मैं 20-30 हज़ार रुपये कमाता हूँ, उसमें से मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे 2,500 रुपये हर महीने लगते रहें, या आप चाहोगे 100 रुपये भी लग जाएंगे। अगर आप चाह रहे हो भैया 100 रुपये लगाना चाहता हूँ तो आप 100 रुपये पे इन्वेस्टमेंट जितना भी आप चाहते हो, 100 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, जो भी आप हर महीने, मतलब कि आपके खाते में से हर महीने कटेंगे वो पैसे। अगर आप चाहते हो भैया हर महीने 1,000 रुपये मेरे कट जाएँ तो SIP की आपको डेट फिक्स करनी है कि भैया आप कौन से दिन चाहते हो, भैया मेरे 27 तारीख, 26 तारीख, 25, 1 तारीख, 2 तारीख, महीने की कौन सी तारीख में आप चाहते हो कि भैया आपके खाते में से पैसे कटें। तो मैं चाहता हूँ जैसे 28 तारीख में पैसे कट जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लिया मैंने 28 तारीख। अब यहाँ पे ऑप्शन आएंगे 3, एक आएगा वीकली, डेली, मंथली। अगर मंथली लगाओगे तो हर महीने पैसे कटेंगे। अगर आप चाहते हो भाई मैं तो हर हफ्ते पैसे कटवाना चाहता हूँ तो वीकली लग जाओगे। अगर आप चाहते हो डेली पैसे कटें तो आपका डेली का भी दोस्तों लग जाता है इसके अंदर। तो अगर मंथली की बात करते हैं हम, तो मंथली पे इन्वेस्ट SIP करेंगे, एक OTP आएगा, ठीक है, नंबर के ऊपर। अभी मेरे पास ये वाला नंबर है नहीं इसलिए OTP आ नहीं रहा है, तो जैसे OTP आएगा, OTP आते ही बस आपका काम खत्म दोस्तों। फिर आपको बस इसके अंदर कुछ नहीं है, आपका जो बैंक अकाउंट आपके डीमेट अकाउंट के अंदर लगा हुआ है उससे हर महीने आपके पैसे कटते रहेंगे। और जो जैसे निपॉन इंडिया लार्ज ये वाले म्यूचुअल फंड के अंदर आपका एक तरीके से SIP हो गई है। अब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ निपॉन वाले ही लो या कोई भी लो, आपको जो बढ़िया लगता है आप सारा कुछ रिसर्च करो। रिसर्च कैसे कर सकते हो, जैसे इसके 3 साल के रिटर्न देख सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा नीचे जाके कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, मतलब सारा कुछ आप देख सकते हो कि भैया 3 साल में अगर ये इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 1,00,000 रुपये लगाए किसी ने, इसमें 80,000 रुपये का रिटर्न दिया आपको 3 साल में। 5 साल में अगर देखोगे तो 26% दे रखा है इसने। अगर 1 साल का रिटर्न देखोगे सिर्फ 11% का दिया है। तो आप 6 महीने का देखोगे तो और कम है, 3 महीने का और कम है, 1 महीने का और कम है। तो ये सब कुछ आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, कि भैया कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसका जो रिस्क मीटर है वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्की है ये, ठीक है। तो देखो रिस्की तो होगा, थोड़ा थोड़ा तो रिस्की होगा अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हो। लेकिन जो जैसे कि ये मेरे हिसाब से ये जो होगा ना, ये थोड़ा
ये भी रिस्की है। तो मैक्सिमम तो रिस्की होते हैं ये भाई म्यूचुअल फंड्स, लेकिन इक्विटी में और लार्ज कैप में चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, आपके पैसे कहीं नहीं जाते हैं। आप आराम से विश्वास करके ऊपर अगर ट्रेड मतलब ये इन्वेस्ट करोगे तो आपका अच्छा ही रिटर्न मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारे म्यूचुअल फंड काम करते हैं। और एसआईपी इतना सिंपल होता है, आप ज़्यादा सोचो मत, एसआईपी करो और टाइम वेस्ट मत करो मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई 90 डेज का पूरा कोर्स जाके देखो, सब कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारी वीडियो थी 58। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ शेयर जरूर करो अपने उस दोस्त के साथ जो एसआईपी करना चाहता है, और कमेंट भी जरूर करो, लाइक भी जरूर करो, जिससे कि हमारी वीडियो थोड़ी वायरल हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।